मध्य प्रदेश के भोपाल में जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम रखा गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ये भारत का पहला निजी स्टेशन बन गया है। प्राइवेट सेक्टर इसको डेवलप कर रहा है। आप पीछे दृश्य देखेंगे तो आपको बड़ा ही अद्भुत लगेगा कि एयरपोर्ट है कि रेलवे स्टेशन है। इतने उच्च स्तरीय जो है इसमें सुविधाएं स्टैब्लिशमेंट की जा रही। तो भोपाल का ये रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है और भारत का पहला ऐसा स्टेशन है जो सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत विकसित किया गया है। इसको संचालित किया जा रहा है। ये शहर अपने पारगमन केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है और ये आपका पश्चिम मध्य रेलवे जोन के तौर पे स्टैब्लिशमेंट है। ठीक है, इसका नाम 2021 में गोंड रानी थी कमलापति, उनके नाम पर इसका रखा गया है। पहले इसका नाम हबीबगंज हुआ करता था। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर के पास है, भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन के तौर पे है। ये पीछे आप इमेज देख पा रहे होंगे और बहुत शानदार तरीके से डेवलप किया जा रहा है। लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत आ चुकी है इसमें। और इसको स्टैब्लिशमेंट कौन कर रहा है? आपकी जो एक पीएसयू है IRSDC और बंसल ग्रुप, इन दोनों के बीच में जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि जो आपका सार्वजनिक निजी भागीदारी है उसके तहत इसको स्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं। फिर से एक बार बता रहा हूं, IRSDC, ठीक है, ये पब्लिक पीएसयू है हमारा, और साथ में बंसल ग्रुप, इन दोनों के द्वारा मिलकर। और यहाँ पे एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पूरी तरीके से एयर कंडीशन है, यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट है। हाई स्पीड एक्सीलेटर लगाए गए हैं, ट्रेवलर्स लगाए गए हैं, प्रीमियम प्रतीक्षालय बनाए गए, वेटिंग रूम्स आपके जो हैं, फूड कोर्ट यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट किया गया है प्रॉपर, है ना, फूड कोर्ट है। तो एयरपोर्ट जैसी प्रीमियम सुविधाएं हैं, आप मल्टी लेवल पार्किंग्स बनाई गई हैं। और इसका स्वामित्व तो भारतीय रेलवे के पास रहेगा, लेकिन संचालन जो होगा इसका वो प्राइवेट सेक्टर करेगा। एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे पूरी तरीके से सोलर एनर्जी, मतलब इसमें नवीन एनर्जी सोर्सों का भी यूज किया जा रहा है। तो सोलर एनर्जी का उपयोग करना, ऊर्जा कुशल लाइटिंग व्यवस्था स्टैब्लिशमेंट करना, विकलांग यात्रियों के लिए बाधा मुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराना और भोपाल के एक प्रमुख पारगमन केंद्र के रूप में इसकी भूमिका को सुदृढ़ करना। राष्ट्रीय स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम के तहत भविष्य के स्टेशन पुनर्विकास के लिए एक मॉडल के तौर पे इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम है जिसको हम बोलते हैं IRSDC। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। इसको जो स्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं, मैं एक बार थोड़ा सा पूरा आपको बता देता हूं। IRSDC, इसका फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं भारतीय रेलवे विकास प्राधिकरण। भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम है, माफ करिएगा, भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम। ठीक है, भारतीय इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन। ठीक है, तो ये आपका रेलवे मंत्रालय की एक जो है पीएसयू है, उसकी प्रयोजक इकाई है जिसमें नए स्टेशनों का निर्माण कार्य करना, रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करना। ठीक है, और इसमें आप सभी जानते हैं भारतीय रेलवे निर्माण कंपनी, जिसको हम इरकॉन कहते हैं, इरकॉन। ठीक है, इरकॉन का काम क्या है? भारतीय रेलवे निर्माण कंपनी, ये भी आपका रेलवे निर्माण के अंतर्गत काम करती है। और रेल भूमि विकास प्राधिकरण अलग है जिसको हम RLDA कहते हैं। देखो अलग अलग है इसके। IRCTC अलग है जो टिकट वगैरह का काम करती है, IRCTC करती है। ठीक है, तो कंपनी अधिनियम के तहत बनी है सारी। कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत इनको स्टैब्लिशमेंट किया गया है और इनका उद्देश्य है विश्व स्तरीय स्टेशनों को निर्माण करना, अत्याधुनिक सुविधाएं देना, सतत प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और ओवरऑल PPP मॉडल के तहत यानी प्राइवेटाइजेशन के साथ इसको स्टैब्लिशमेंट करना। तो पहला आपका जो बना है, क्वेश्चन यदि पूछता है तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो पहले हबीबगंज होता था, ये जो है आपका भोपाल में है, इसको स्टैब्लिशमेंट किया जा रहा है। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन के तौर पे है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है। अब लगभग लगभग बन के पूरा तैयार हो चुका है, ये संचालन में आ चुका है। तो ये मध्य प्रदेश से जो बच्चे हैं जो MPPSC की एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप लोगों को इसको तैयार रखना है। बाकी सबको पता होना चाहिए क्योंकि भारत का पहला प्राइवेट स्टेशन है, तो एक क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है। ओवरऑल आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये। हाँ,